फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली मास्टर प्लान 2041 जो अगले 20 सालों की दिल्ली के डेवलपमेंट की रूपरेखा तैयार करेगा, उसको लागू करने में गवर्नमेंट इतना डिले कर रही है कि उसको नोटिफाई करना ही गवर्नमेंट के लिए एक पंचवर्षीय योजना बन चुकी है। भाई, नोटिफाई करना पंचवर्षीय योजना क्यों नहीं बनी? 2021 में जो पुराना वाला दिल्ली मास्टर प्लान 2021 था वह खत्म हो गया था और 2041 लागू हो जाना चाहिए था। तो लगभग 4-4.5 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन दिल्ली मास्टर प्लान 2041 गवर्नमेंट अब तक नोटिफाई नहीं कर पाई है। और दिल्ली मास्टर प्लान 2021 की जगह लेने वाला दिल्ली मास्टर प्लान 2041 अपने समय से लगभग 4.5 साल देरी से चल रहा है, अब तक नोटिफाई भी नहीं हुआ। अब कितना टाइम लगेगा ये पता नहीं। फ्रेंड्स, अप्रैल 2023 में दिल्ली मास्टर प्लान 2041 का जो ड्राफ्ट था वह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के पास भेजा गया था कि भाई इसे नोटिफाई कर दो। लेकिन आज 2 साल लगभग होने को आए, आज भी ये मास्टर प्लान अपने नोटिफाई होने का इंतजार कर रहा है। और यहाँ पे मिनिस्ट्री का ये कहना है कि दिल्ली के डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं जिनका शॉर्ट आउट होना ज़रूरी है और इसी डायरेक्शन में अभी काम किया जा रहा है। इस डायरेक्शन में तेज़ी से काम किया जा रहा है, जिसके कारण ये मास्टर प्लान जो है अभी फ़िलहाल डिले हो रहा है, लेकिन जल्दी से लागू कर दिया जाएगा। जो भी मुद्दे हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, उनको शॉर्ट आउट करने के बाद इस मास्टर प्लान को नोटिफाई कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, 16 दिसंबर 2024 दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिदूड़ी, जो कि साउथ दिल्ली से सांसद है, इन्होंने संसद में एक मुद्दा उठाया था। मुद्दा ये उठाया था कि भाई लैंड पूलिंग पॉलिसी और जीडीए पॉलिसी को क्यों नहीं लागू किया जा रहा है, इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। और ये पॉलिसी लागू ना हो पाने के कारण दिल्ली के अंदर अनऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट बढ़ रहा है और अनऑथराइज कॉलोनियाँ लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने यह मुद्दा उठाया था संसद में 16 दिसंबर 2024 को। उनका कहना था कि लैंड पूलिंग पॉलिसी और जीडीए पॉलिसी को लागू कर दिया जाता है तो गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू मिलेगा ही मिलेगा। भाई, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आएगा, साथ साथ किसानों को भी लाभ मिलेगा और जो भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है वह ऑर्गेनाइज तरीके से चलेगा, प्रॉपर वर्क होगा। ऐसा नहीं है कि अनऑथराइज कॉलोनियाँ बढ़ती जा रही हैं दिल्ली के अंदर और कोई प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है, एनक्रोचमेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो उन्होंने ये मुद्दा उठाया था संसद में 16 दिसंबर 2024 को। फ्रेंड्स, अभी 2-3 दिन पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने रामवीर सिंह बिदूड़ी को जवाब दिया, उनको एक लेटर लिखा और इस लेटर में लैंड पूलिंग पॉलिसी और जीडीए पॉलिसी के साथ साथ दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के बारे में भी उन्होंने अपडेट दिया। आइए देखते हैं कि मनोहर लाल खट्टर ने अपने लेटर में क्या लिखा, उन्होंने क्या अपडेट दिया दिल्ली से रिलेटेड। आइए एक बार देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं मनोहर लाल खट्टर ने लेटर लिखा है रामवीर सिंह बिदूड़ी को 26 मार्च 2025 को, मतलब आज से 4-5 दिन पहले। देखते हैं लेटर को, पढ़ते हैं हम। प्रिय श्री रामवीर सिंह बिदूड़ी जी, मैं आपके द्वारा 16 दिसंबर 2024 को लोकसभा में शून्यकाल में उठाए गए दिल्ली विकास प्राधिकरण की लैंड पूलिंग पॉलिसी और जीडीए पॉलिसी के मामले पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। भाई, क्या करना चाहते हैं देखें ज़रा। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लैंड पूलिंग के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक लैंड पॉलिसी 11 अक्टूबर 2018 को अधिसूचित की गई थी। मतलब कि जो लैंड पूलिंग पॉलिसी है उसको नोटिफाई किया गया था 11 अक्टूबर 2018 को। और लैंड पूलिंग पॉलिसी के संचालन के लिए विनियमों को डीडीए द्वारा एसओ के माध्यम से, मतलब एसओ नंबर यह है, के माध्यम से दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 24/10/2018 को अधिसूचित किया गया था। लैंड पूलिंग पॉलिसी की अद्यतन स्थिति नियमानुसार है। अरे भाई, कितनी टफ हिंदी है ये। देखते हैं क्या है, समझने का प्रयास करेंगे हम कि मतलब यहाँ पे लैंड पूलिंग पॉलिसी की जो करंट स्टेटस है वह नीचे दिया हुआ है। देखते हैं क्या स्टेटस है भाई। अद्यतन स्थिति मतलब कि करंट ही हो गया शायद 10/2/2025 के अनुसार, ठीक है। मतलब 10/2/2025 को जो सिचुएशन थी वो ये थी। आवेदन आमंत्रित करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल 30/4/2025 तक खुला है। मतलब कि यदि जो भी किसान लैंड पूलिंग पॉलिसी में अपने लैंड को रखना चाहते हैं तो उनके लिए पोर्टल 30/4/2025 तक खुला है। कुल पूर्ण भूमि 7,630 हेक्टेयर। अब तक जो लैंड पूलिंग पॉलिसी में जो लैंड मतलब डीडीए का पास आ चुकी है वह है 7,630 हेक्टेयर। उसके अलावा कंसोर्टियम गठन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने पहले ही उन क्षेत्रों के लिए कंसोर्टियम के गठन के लिए अंतिम नोटिस जारी करने की मंजूरी दे दी है जिन्होंने 70% पूलिंग पॉलिसी मतलब पूलिंग हासिल कर ली है, लेकिन हो सकता है भूमि की निकटता हासिल ना हो।
फ्रेंड्स जहाँ पे मतलब जिन जिन जोन में 70% तक लैंड पूल हो चुकी है, मतलब कि गवर्नमेंट के पास लैंड आ चुकी है, वहाँ पे तो कंसोर्टियम फॉर्म करने के लिए पहले से ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं और मंजूरी दी जा चुकी है। दिल्ली के लैंड पूलिंग क्षेत्रों में 15 क्षेत्रों के लिए कंसोर्टियम गठन के लिए डीडीए ने नोटिस जारी कर दिया है। इनमें से जोन P11 के सेक्टर 8B में कंसोर्टियम का गठन किया गया है। P2 क्षेत्र के सेक्टर 8B में 60:40 क्षेत्र भूमि वितरण योजना के साथ अंतिम हकदारी प्रमाण पत्र मतलब FEC जारी किया जा चुका है। भाई ये तो कंसोर्टियम तो आज से 1 साल पहले ही गठन हो चुका था, मैंने बताया भी था। अभी थोड़े 1 साल पुरानी बात कर रहे हैं। और ये 7,630 हेक्टर जो लैंड है ये भी 1 साल पहले ही आ चुकी थी। पता नहीं क्या अपडेट देते हैं, समझ में नहीं आता कुछ भी। मतलब देखो क्या आगे बोल रखा है। लैंड पूलिंग पॉलिसी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और भूमि मालिकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए डीडीए द्वारा अब तक 105 भूमि पूलिंग गाँव में 26 फील्ड शिविर आयोजित किए गए थे। अब भाई ये तो पिछले कई सालों से चल रहा है ना। हर गांव में मतलब जो गांव की लैंड जो है लैंड पूलिंग में आ रही है, जो मतलब किसान जो वहाँ पे रखेंगे उसके लिए तो आप बहुत दिनों से शिविर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आपने 20 बार तो इसकी डेट बढ़ा दी। जब भी लैंड नहीं आती डेट बढ़ा देते हैं, लैंड नहीं आती डेट बढ़ा देते हैं। अरे भाई दिल्ली मास्टर प्लान तो लागू करो, सब कुछ हो जाएगा। देखो क्या है। कंसोर्टियम, कंटिग्यूटी, मल्टीपल स्टैंप ड्यूटी आदि के गठन में कठिनाई जैसे मुद्दों के लिए हितधारकों से परामर्श किया जा रहा है और उनके सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा लैंड पूलिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उपयुक्त प्रयास किए जाएंगे। अब क्या प्रयास किए जाएंगे? उपयुक्त, देखो क्या उपयुक्त प्रयास कर रहे हैं। ग्रीन बेल्ट और LDRA के तहत क्षेत्रों के व्यापक विकास की परिकल्पना करने वाली ग्रीन डेवलपमेंट एरिया यानी GDA नीति को दिल्ली के लिए ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2041 में शामिल किया गया है। अब GDA पॉलिसी को दिल्ली मास्टर प्लान 2041 में शामिल किया गया ये बता रहे हैं यहाँ पे। दिनांक 13/4/2023 को DDA से प्राप्त मास्टर प्लान 2041 के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसका मसौदा एक विस्तृत नीति दस्तावेज है और ये 20 साल के परिप्रेक्ष्य अवधि के साथ दिल्ली के विकास की सुविधा प्रदान करता है। इसमें दिल्ली के विकास से संबंधित कई जटिल मुद्दे शामिल हैं जिन्हें विस्तृत विश्लेषण के साथ हल करने की आवश्यकता है। मतलब मास्टर प्लान 2041 इनको दे दिया गया था 2023 अप्रैल में, ठीक है, और ये 20 साल के लिए बन रहा है। तो इनको अब तक 2 साल टाइम मतलब लग गया। एक मास्टर प्लान एक छोटे से शहर का, ये लोग उसका विस्तृत विश्लेषण नहीं कर पाए। अब ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। खैर मिनिस्ट्री है, कुछ भी बोल सकती है। इन मुद्दों को हल करने के लिए वर्तमान में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है जिसमें शामिल सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी भी प्रयास किए जा रहे हैं। एक तो मास्टर प्लान लागू नहीं कर रहे हैं, ऊपर से इस पर प्रयास किए जा रहे हैं। देखो कितना प्रयास होता है। आपका मनोहर लाल, रामवीर सिंह बदियूड़ी, टरकाने वाली बात है खाली। बस देखो कब लागू करते हैं, कुछ कह नहीं सकते। ये तो सिर्फ पब्लिक में एक लेटर भेज दिया जाता है, पब्लिक शांत हो जाती है। गांव वाले बेचारे क्या करें, वो भी तो परेशान है ही। सबसे ज़्यादा परेशान तो वो लोग हैं और दिल्ली के बाकी लोग क्या परेशान हैं? जो कॉलोनीज़ में रहते हैं उनको तो ठीक है भाई, कॉलोनी बस रही है। जो लोग जो जमींदार हैं वो बेवकूफ़ बना के जो कॉलोनीज़ काट रहे हैं। एग्रीकल्चर लैंड पे कॉलोनियाँ बसा दी जा रही हैं। अब वो कल को टूटे या कुछ भी हो, उनको उससे कोई मतलब नहीं है भाई। लोगों से पैसा लिया, उनको दे के भगा दिया, मतलब उनको लैंड दी, जाओ तुम निपटते रहो गवर्नमेंट से। तो ये तो दिल्ली का हाल है। फ्रेंड्स एक समय यूपीए गवर्नमेंट में योजना आयोग होता था जो कि आज नीति आयोग है। तो योजना आयोग हर 5 साल पे अपनी पंचवर्षीय योजना बनाया करता था और हर पंचवर्षीय योजना में होता था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। लेकिन भारत से कभी गरीबी हटे ही नहीं। वैसे ही ये लोग हर कुछ महीनों पे मतलब आते हैं और बोल देते हैं कि हाँ भाई मास्टर प्लान लागू होगा, मास्टर प्लान लागू होगा, GDA पॉलिसी लागू होगी, लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू होगी। लेकिन आज इतना टाइम हो गया, इनको मास्टर प्लान लागू करने में इतनी परेशानी हो रही है। पहले बात हो रही थी कि केंद्र सरकार मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव हो जाए तब लागू किया जाएगा। उसके बाद डिले किया जा रहा था कि दिल्ली गवर्नमेंट का चुनाव हो जाए। अब तो दिल्ली में भी बीजेपी है, सेंटर में भी बीजेपी है, तो अब तो इनको लागू कर ही देना चाहिए और उम्मीद है कि जल्दी से लागू कर दिया जाएगा। क्योंकि जब तक इसे लागू नहीं किया जाएगा दिल्ली का प्रॉपर और ऑर्गेनाइज तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ये बात निश्चित है। और लैंड पूलिंग पॉलिसी जो कि DDA की बहुत ही महत्वाकांक्षी पॉलिसी है, बहुत ही मतलब DDA के लिए इम्पोर्टेंट पॉलिसी है, वो भी लागू नहीं हो पाएगी। तो इसमें गवर्नमेंट का तो रेवेन्यू लॉस है ही। गवर्नमेंट तो रेवेन्यू लॉस सफ़र कर ही रही है। इससे आम आदमी को भी
परेशानी है, क्योंकि लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू हो जाएगी तो सस्ते घर मिलेंगे और भी मतलब दिल्ली को एक अच्छा डेवलप करने का गवर्नमेंट के पास एक पॉलिसी आ जाएगी। तो फिलहाल फ्रेंड्स एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।